Hello girls, hope you are all doing well and safe and healthy at your home, and I am sure you are taking care of yours and your family members. आज हम लोग सेकेंड पेपर की फोर्थ यूनिट को ही कंटिन्यू करेंगे और एनिमल पेरिलीमोन को पढ़ेंगे। पेरिलीमोन में आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लूइड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। प्रॉन में ओपन टाइप या लेक्यूनर टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ओपन टाइप के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्लोज्ड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है और इसमें ब्लड ओपन स्पेसेस या लेक्यूनी या साइनसेस के थ्रू फ्लो होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रॉन में ये वाले ऑर्गन्स होते हैं सारे, पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, ब्लड साइनसेस, ब्लड चैनल्स, ब्लड, इनमें कोई वेन और कैपिलरीज नहीं पाई जाती। पेरिकार्डियम कवरिंग होती है हार्ट की और हार्ट डोर्सली पाया जाता है पोस्टीरियर पार्ट थोरेक्स के। यह एनक्लोज रहता है एक स्पेसियस हीमोसिलोमिक चैम्बर द डोर्सल साइनस और पेरिकार्डियम में। जो फ्लोर होता है पेरिकार्डियम का उसमें एक पतला हॉरिजॉन्टल सेप्टम होता है और यह हिपेटोपेंक्रियाज और गोनेट के जस्ट ऊपर की तरफ होता है और ये जो सेप्टम है वो अटैच रहता है डोर्सल बॉडी वॉल से और थोरेसिक वॉल से। हार्ट एक मस्कुलर, पेशियल और ट्राईएंगुलर ऑर्गन होता है और इसका जो एपेक्स है वह डायरेक्टेड रहता है एंटीरियरली यानी आगे की तरफ और जो चौड़ा बेस होता है वह पोस्टीरियर साइड में होता है। कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड और दो लेटरल स्ट्रैंड जो होते हैं वह हार्ट को पेरिकार्डियम में उसकी पोजीशन में बनाए रखते हैं। जो थिक और मस्कुलर वॉल होती है हार्ट की वह परफोरेटेड होती है यानी छेद पाए जाते हैं और ये जो छेद होते हैं वह 5 पेयर होते हैं और ये बल्बुलर स्लिट लाइक जो अपर्चर होते हैं इनको हम ऑस्टिया कहते हैं। ब्लड डोर्सल साइनस से या पेरिकार्डियम से एंटर होता है हार्ट में ऑस्टिया के थ्रू। जो फर्स्ट पेयर है ऑस्टिया का वह मिड डोर्सली पाया जाता है, सेकंड पेयर मिड वेंट्रली, थर्ड पेयर पोस्टीरियरली, फोर्थ पेयर एंटीरोलेटरली और फिफ्थ पेयर पोस्टीरोलेटरली। ये लोकेशन होती है हार्ट की। डायग्राम में आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आर्टरीज जो होती है वो हार्ट से निकलती है और हार्ट ब्लड को इन्हीं के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है या ब्लड को भेजता है। 5 जो आर्टरीज होती है वो एंटीरियर साइड से निकलती है और एक जो आर्टरी होती है हार्ट की पोस्टीरियर साइड से निकलती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी। यह हार्ट के एपेक्स से यानी आगे की तरफ से निकलती है और यह रन करती है फॉरवर्डली मिड डॉर्सली और जाती है कार्डियक, स्टमक, इसोफेगस और हेड रीजन में और ये ज्वाइन हो जाती है दो एंटीनरी आर्टरी से और यह पाई जाती है सिपेलिक रीजन में इसोफेगस के ऊपर। जो एंटीनरी आर्टरीज है वह एपेक्स से ही निकलती है हार्ट के और यह मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी के दोनों साइड से निकलती है और प्रत्येक आर्टरी रन करती है फॉरवर्डली अलोंग द बॉर्डर ऑफ मैंडिबुलर मसल और इसकी जो ब्रांचेज है वह इस तरह से है। पेरिकार्डियल ब्रांच ऑफ दिस आर्टरी गोज टू पेरिकार्डियम। अब जैसे जो नाम है जिस ब्रांच का वह उसी ऑर्गन को जाएगी। गैस्ट्रिक ब्रांच है तो कार्डियक स्टमक को, मैंडिबुलर है तो मैंडिबुलर मसल को। फिर ये डिवाइड हो जाती है डोर्सल और वेंट्रल ब्रांच में। वेंट्रल ब्रांच डिवाइड होकर सप्लाई करती है ब्लड को एंटीन्यूल, एंटीना और रीनल ऑर्गन में और डोर्सल ब्रांच सेंड करती है ऑप्टिक आर्टरी, आई और फिर डिवाइड हो जाती है। उसके बाद यह बैंड यानी मुड़ जाती है यूनाइट होकर सेम ऑपोजिट ब्रांच से और मीडियन ऑप्थेल्मिक ब्रांच से मिलकर एक सर्कुलर लूप लाइक आर्टरी बनाती है जिसे सर्कुलर सिपेलिकस कहते हैं और यह जाती है रोस्ट्रल आर्टरीज को और रोस्ट्रल आर्टरी जाती है रोस्ट्रम को। ये सारा जो मटेरियल है वो आपको एक फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, उसमें सारी आर्टरीज और उसकी जो ब्रांचेज आप एक साथ शॉर्ट में लिख लोगे तो आपको सारी याद हो जाएगी। ये डायग्राम है पूरा लेबल डायग्राम, बहुत ही ईजी डायग्राम है लेकिन अगर आप डायग्राम बना के लेबलिंग याद कर लेते हो तो आपको सारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वह लर्न हो जाएगा। उसके बाद में आती है हिपेटिक आर्टरीज। एक पेयर होती है ये या हिपेटोपेंक्रेटिक आर्टरीज भी कहते हैं इनको और हार्ट के वेंट्रोलेटरली पोजीशन से ही निकलती है और यह एंटीनरी आर्टरी के नीचे की तरफ होती है। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है इसका, यह हिपेटोपेंक्रियास की तरफ जाती है, उसके बाद ये डिवाइड और सब डिवाइड हो जाती है।
मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी, जैसा कि पोस्टीरियर आर्टरी नाम है इसका, यह हार्ट के पोस्टीरियर वेंट्रल सरफेस से निकलती है और ये बाइफरकेट हो जाती है सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी और स्टर्नल आर्टरी। इसको भी फ्लो चार्ट बना के आप लोग याद करना। सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी को डोर्सल एब्डोमिनल आर्टरी भी कहते हैं और ये सप्लाई करती है ब्लड को मिडगट और डोर्सल एब्डोमिनल मसल्स में। एक्सटर्नल आर्टरी नीचे की तरफ जाती है हिपेटोपेनक्रियास के थ्रू और उसके बाद में ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास में चली जाती है वेंट्रल साइड में। फिर ये डिवाइड हो जाती है वेंट्रल थोरेसिक ब्रांच और वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच। और ये जो वेंट्रल थोरेसिक ब्रांच है वो अपनी साइड के जो ऑर्गन होते हैं वहाँ पर ये ब्लड को सप्लाई करती है, जैसे 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, मैक्सिली, मैक्सिलुली, इसोफेगस, गॉनट्स। और वेंट्रल वाली जो होती है, वेंट्रल वाली साइड में जो ऑर्गन होते हैं उनको ये ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड साइनसेस जो होते हैं वह इस तरह से हैं। ट्रू कैपिलरी और वेन्स एब्सेंट होती है। आर्टरीज रिपीटेडली ब्रांचिंग उसकी हो जाती है अलग अलग ऑर्गन्स में। और आर्टरी की जो ब्रांचेज है वो ओपन हो जाती है ब्लड साइनसेज और लेक्यूनी, जो कि हिमोसील में पाए जाते हैं। सारे जो साइनसेज होते हैं बॉडी के वह ओपन होते हैं एक पेयर ऑफ वेंट्रल साइनसेज में, और ये पाया जाता है हिपेटोपेनक्रियास के नीचे की तरफ और थोरेक्स के फ्लोर पर। ब्लड चैनल जो होते हैं वो एक लेक्यूलर ट्यूब्स होते हैं जिनमें प्रॉपर वॉल नहीं होती है। 6 एफरेंट ब्रेंकियल चैनल पाए जाते हैं जो जिनमें वीनस यानी इम्प्योर ब्लड होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि किस तरह से ये इनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है जब मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया था आपको। और इसमें फिर यह गिल के थ्रू ब्लड फ्लो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाती है और फ्रेश ऑक्सीजन इसमें आ जाती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पेरिकार्डियम में ले जाते हैं 6 एफ इफ्रेंट ब्रेंकियल चैनल, इनमें प्योर ब्लड रहता है। ब्लड जो होता है कलरलेस थिन वाटरी फ्लूइड होता है। इनमें अमीबॉइड वाइट कार्पसल्स और ल्यूकोसाइट होते हैं, कोई रेड ब्लड सेल्स नहीं होती है। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हिमोसाइनिन होता है इसमें, और ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन पूरी बॉडी पार्ट्स में। और इस तरह से ये इसका ब्लड का जो सर्कुलेशन है हार्ट से आर्टरीज, फिर बॉडी पार्ट्स, फिर साइनसेस, फिर वेंट्रल साइनसेस, फिर एफ्रेंट ब्रेंकियल चैनल, फिर गिल्स, फिर इफ्रेंट ब्रेंकियल चैनल और फिर वापस पेरिकार्डियल साइनस। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से लिख के याद करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। पीडीएफ मैंने भेज दी है आपको। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।